कुंभ राशि का 15 अप्रैल से 15 मई के महीने का राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, आपका दोस्त, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज हम बात कर रहे हैं ना कुंभ राशि के लिए आपके तमाम प्रश्नों के जवाब। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, इकोनॉमिकली सिचुएशन है वह कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, और भी कई तरह की जो बातें हैं आज आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने ध्यान से देखना है और समझने की भी कोशिश करना है ताकि आपको कुछ ज्योतिष का ज्ञान हो जाए। आपके कमेंट में यदि कोई व्यक्ति उत्तर देता है तो कृपया आप ध्यान कर लें, कहीं वह कोई स्कैम व्यक्ति तो नहीं या कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं, कहीं आपको वह किसी प्रकार का लालच देकर किन्हीं बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा आप ध्यान कर लें। हमारा नंबर केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर ही दिया होता है। शुरुआत में ही आपके ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। आपके पहले घर में बैठे हैं भगवान शनि देव और मंगल ग्रह, और आपके दूसरे घर में बैठे हैं राहु, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह, और आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह, और आपके 8th हाउस में बैठे हैं केतु ग्रह। इन्हीं ग्रहों पर ही आपका इस महीने का जो राशिफल है वह निर्धारित करता है। तो हम आगे विस्तार से बात करते हैं। कुंभ राशि 15 अप्रैल से 15 मई। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के टॉपिक पर। हेल्थ के लिए आपका पहला घर होता है। पहले घर में कौन बैठा है? भगवान शनि देव और मंगल ग्रह। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पहले घर में ही बैठना, यानी लगन में बैठना। तो यह आपकी जो शारीरिक समस्या के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी यदि कोई हड्डियों से रिलेटेड समस्या चल रही है तो वह 18 अप्रैल से बहुत जल्द रिकवरी में आ जाएगी। जैसे मान लो किसी की हड्डी टूटी हुई है या कोई चोट लगी हुई है या हड्डियों के कारण कोई दर्द रहता है, वीकनेस फील होती है, वह जो समस्याएं हैं 18 अप्रैल के बाद उनमें निश्चित तौर पर सुधार होगा। और बुध ग्रह की जो सिचुएशन है ना थोड़ी सी कमजोर है तीसरे हाउस में, तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, कहीं स्किन का डिसऑर्डर ना हो जाए, ऐसा आपने ध्यान रखना है। तो पिछले महीने आपको कोई शारीरिक समस्या चल रही थी तो 18 अप्रैल के बाद में वह समाप्त हो जाएगी या उसमें बहुत सुधार आ जाएगा। अभी हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं स्टडी का, यानी पढ़ाई का। देखिए, पढ़ाई के लिए आपका होता है 5th हाउस, और आपके 5th लॉर्ड कौन है? बुध ग्रह। अभी तक जो पढ़ाई के अंदर थोड़ी कमजोरी चल रही थी, थोड़ा भागा दौड़ी का सिस्टम था, तो उसमें सुधार आ जाएगा, क्योंकि जब बुध ग्रह 2nd घर में आएंगे, जब बुध ग्रह 2nd हाउस में आएंगे तो आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, पढ़ाई में मन अधिक लगेगा, कंसंट्रेशन आपकी हो जाएगी। और किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरना है, एडमिशन लेना है, उन चीजों में आपको सफलता भी मिलेगी। एक बात आपको और भी बताऊं कि शुक्र, सूर्य और बुध एक जड़ बुद्धि दोष बनाता है। तो जड़ बुद्धि दोष का मतलब है किसी की बातों में नहीं आना। आपने फॉर्म कुछ और भरना है और किसी की बातों में आकर आप कोई और फॉर्म क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपको ध्यान देना है कि आप अपने मन से कंसंट्रेट होकर पहले आप उस बारे में पूरा सोच विचार कर लें। आप कॉपी पर नोट कर लें कि मुझे ये काम करना है, ये फॉर्म भरना है, इतने बजे, इतनी तारीख को, हर प्रकार की आप बात नोट करके रखें और उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो क्या होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लव लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। देखिए, प्रेम प्यार के मामलों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इस बार जो आपका मूड है ना स्विंग करेगा। स्विंग का मतलब आप सामने वाले की बातों से बोर हो जाएंगे। आप यदि कोई ज्यादा बोल रहा है, बार बार बात को रिपीट कर रहा है, कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर का मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, आपको ऐसे लगेगा कि कोई एक ही व्यक्ति एक बात को 2 बार 3 बार बोल देगा तो आप बड़ा बोर फील करेंगे। आपको ऐसे उदासी होने लगेगी उस बात के लिए, मूड ऑफ हो जाएगा। तो आपने इन चीजों से थोड़ा बचना है। और ओवर थिंकिंग के जो भाव है ना वो आपके दिमाग पे रहेंगे। ज्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और सामने वाले को आपके नेचर का आभास नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा बन के रहना है कि उसको पता ना चले कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। आपने नॉर्मल रहना है, सामान्य रहना है। आपकी जो फीलिंग्स है, वाइब्स है, आपका ओरा है, अच्छा रहेगा। आपका जो आभा मंडल है, आपका
सोचने का जो तरीका है वह सब कुछ अच्छा रहेगा यहाँ पे। लेकिन आपको ना बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये नहीं करना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। बिजी नहीं होंगे तो भी आप अपने आप को ना ज़्यादा बिजी महसूस करेंगे, और आपको सामने वाले की जो थिंकिंग है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल है, उसके बात करने का स्टाइल है, उसमें आप कुछ बदलाव करने की सोचेंगे। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो यह समय है ना 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का, इसके बीच में आपको अपने खुद को इस हिसाब से डालना है कि आपको सामने वाले को महसूस नहीं होना चाहिए आपके बारे में। अगला हमारा टॉपिक है मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का घर होता है 7वां घर, और 7th लॉर्ड कौन है? सूर्य ग्रह है। सूर्य भगवान राहु के साथ बैठे हैं। 15 अप्रैल तक तो है अच्छा, और उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा बदलाव देखेंगे इसमें कि बिजनेस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, और आपके कार्य क्षेत्र पर जो काम करने वाले हैं वहां पर आपकी प्रशंसा भी होगी, तो घर में भी आपका मन खुश खुश रहेगा और आपको इस चीज का लाभ मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, जो शनि और मंगल का जो कनेक्शन है ना, आपको जिद और गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखना है। आपको जिद नहीं करनी और गुस्सा नहीं करना, समय अपने आप स्मूथली चलता रहेगा, अच्छा महसूस करेंगे आप। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है सबसे इम्पोर्टेंट, भाग्य का, करियर का, बिजनेस का, इन सब बातों के लिए। क्योंकि जब भाग्य करियर यह अच्छा होगा तो हमारा सब कुछ ही अच्छा होता है। देखिए, भाग्य के लिए होता है 9th हाउस और करियर के लिए होता है 10th हाउस। पहले हम बात करते हैं भाग्य के लिए। तो भाग्य का होता है 9वां घर, 9th हाउस, और 9th हाउस के जो स्वामी है वह है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह उच्च के हैं। 24 अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है, और 24 अप्रैल के बाद 3rd हाउस में आ जाएंगे 25 अप्रैल से। उसके बाद थोड़ा सा डाउन सिचुएशन आ जाएगी भाग्य की तरफ। तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कामों में ना ऑटोमेटिक तरीके से रुकावट हो रही है। कुछ आप काम करने की सोच रहे थे, आपकी प्लानिंग थी, किसी और काम के आ जाने से डिले हो गई। कहीं आपने जाने की तैयारी कर रखी थी, टिकट बुक करवा रखी थी, आपको टिकट कैंसिल करवाने की नौबत आ जाएगी। और आपको अपना जो समय है वो तो थोड़ा सा मैनेज करके रखना ही है। तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही आपका जो समय है वह मैनेज होगा और आपको पता लग जाएगा। आपने अपने दिमाग से थोड़ा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है, बाकी ईश्वर सब अच्छा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है इसी में ही करियर का। करियर के लिए होता है 10th हाउस, और 10th लॉर्ड कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह आपके 1st हाउस में है, और 24 अप्रैल के बाद 2nd हाउस में आ जाएंगे। और आपके जो शुक्र ग्रह है वह आ जाएंगे 3rd हाउस में। तो मंगल की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपको काम मिलेगा। यानी जब आप सोचोगे काम के बारे में कि आज मुझे यह काम करना है, आज कम से कम इतना काम मिल जाए, बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या कुछ आपका जो भी व्यापार है, और जिस तरीके से आप दिन को ढालने की कोशिश करेंगे उसी के अनुसार ही समय चलेगा, व्यापार यहाँ पे अच्छा रहेगा। और मंगल किसके लिए होते हैं? जमीन के लिए, धरती माता के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, युद्ध के लिए, अस्त्र शस्त्र का जिनका काम हो, और वाहन से रिलेटेड भी कुछ हद तक मंगल ग्रह का काम माना गया है। तो यहाँ पर इन सभी तरीकों का जो काम है वह अच्छा रहेगा, इम्प्रूवमेंट होगी। और आपके जो सीनियर हैं जॉब में, आपके जो बॉस हैं वह आपकी प्रशंसा करेंगे और खुश रहेंगे। और यदि आपका कोई बिजनेस है, आपका जैसे बोलने से रिलेटेड काम है, तो मंगल थोड़ा सा बोलने में ना जिद वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो बोलने वाले काम का ना थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी कम हो जाएगी। अपने आप के गुस्से पे और जिद पर काबू रखना है। बोलने का काम कौन सा होता है? जैसे ज्योतिष का काम है, लॉयर का काम है, टीचर का काम है, या आजकल मोटिवेशनल स्पीकर है, वह भी बोलने का होता है। तो मंगल के कारण थोड़ा सा गुस्सा और जिद उनके चेहरे पर दिखाई देगा। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए मंगल और शुक्र की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, बिजनेस अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रमोशन होना और ग्रोथ होना, यह दोनों बातें आपको पॉजिटिव दिखाई दे। अब यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं तो आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, और आपके जो 7th लॉर्ड सूर्य है वह उच्च के हैं, तो यहाँ पर आपके रास्तों पर प्रकाश होगा, यानी
आप जो काम करने की सोचेंगे व्यापार के बारे में, वहां पर आपको ग्राहक मिलना या आपके काम बन जाना, आपके रास्ते पर प्रकाश होना, यह सब एक ही बातें हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बात करते हैं उपायों की। 3 ही उपाय बता रहा हूं आपको, बड़े आसान उपाय हैं। भगवान सूर्य की पूजा करनी है, नंबर 1। मतलब धूप में खड़े होकर आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें या सूर्य प्रणाम करें। मैं जल अर्पण करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पूजा करने की बात कर रहा हूँ। सूर्य पूजा करनी है। नंबर 2, अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगा लें और शाम के समय वहां घर की जो महिला हो, मुखिया हो, वह वहां दीपक जलाए, या आपकी बेटी, पत्नी, कोई भी हो, वह वहां एक दीपक जलाए। आप खुद भी जला सकते हैं। तो घर में एक तुलसी का पौधा हो और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं। और तीसरा उपाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला जाप करनी है। बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इन तीनों बातों के लिए। आप करके देख लेना। 1 महीने के लिए वैसे बताया है, आगे भी अगर आप इसको जारी रखेंगे तो अच्छा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय जय नमो नारायण जी आप अवश्य लिख दें, जय जय नमो नारायण जी। और एक बात और भी कहूंगा कि आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन मित्रों के कमेंट आते हैं उनको मैं रिप्लाई अवश्य देने की कोशिश करता हूं। जय जय नमो नारायण जी।